हाय एवरीवन। तो आज मेरी बेटी का बर्थडे है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बहुत आज सुबह की शुरुआत थोड़ी अलग तरीके से हुई। सबसे पहले तो बेटी को स्कूल भेजने के बाद में उसके क्लासमेट्स के लिए हमने चॉकलेट्स और साथ ही उसके स्कूल के सभी टीचर्स के लिए मिठाई थोड़ी सी यहाँ पे हमने भेजी। तो 70 से 75 पीसेस हमने चॉकलेट के भेज दिए जितने कि उसके क्लास में बच्चे हैं। प्लस यहाँ पर फिर हस्बैंड राजभोग लेके आए जो कि वो लेके गए, और साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले गए अपने जो उनके कलीग्स हैं उनके लिए। और साथ में हमने मंदिर भी गए। तो सारी फुटेज तो हम नहीं ले पाए आज के दिन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये है आज का इनका लैवेंडर कलर का ड्रेस अप। ज़्यादा एक्साइटेड है। केक कौन सी थीम का होना चाहिए, कौन से कलर का होना चाहिए, सब कुछ वो बता रही थी पहले से ही। कुछ कुछ बातें तो हमने उसकी मानी, कुछ कुछ हमने अपने हिसाब से करी। और ना मैंने उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट मैंने और मेरे हस्बैंड ने तैयार किए हैं। हमने छुप छुप के ख़रीदे हैं, अकेले अकेले जा करके, कि उसको पता ना चल पाए। और हमने अभी तक इनको छुपा छुपा के रखा हुआ है। और वो 5 इयर्स की हो गई है, तो मैंने उसके लिए 5 गिफ्ट्स खरीदे थे, बट 2 तो रिवील हो गए, तो 2 तो उसने यूज़ कर लिए हैं, अभी उसने पहन रखे हैं। 3 मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम होटल निकल रहे हैं होटल के लिए, तो वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पर इसको मैं देने वाली हूँ। उसका रिएक्शन देखूँगी कि कैसा होने वाला है। तो शाम के टाइम यानी रात को कह सकते हैं 7-8 बजे हम निकले घर से सेलिब्रेशन के लिए। तो कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर दिया हुआ था हमने पहले से ही, तो वो जाके हमें पिक करना था। हम थोड़ा-सा लेट हो गए थे, बट मेरी बेटी ने बोला था कि उसे ट्वाइलाइट स्पार्कल जो कैरेक्टर है उसके ऊपर का केक चाहिए, यानी वही केक उसी थीम का केक चाहिए। बट हमने उसे नहीं बताया था, हमने बोला था कि हमने कोई ऐसे ही नॉर्मल सा केक बनवा दिया है। लेकिन जब ये उसका ट्वाइलाइट स्पार्कल का केक आया तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर हमने केक वगैरह लिया और वहाँ से हम निकल गए होटल के लिए। थोड़ा-सा हमें रास्ते में जाम मिला, जिसके कारण एक तो हम घर से भी थोड़ा लेट निकले, फिर ऑर्डर लेने में भी हमें बहुत लेट हो गया। फिर हम पहुँचे होटल, और ये देखिए उसका इस बार पेस्टल कलर का ही थीम है। उसके ड्रेस का भी, उसके कलर सॉरी उसके केक का भी, ये उसी ने चुना था कि मुझे इस रंग का ही करना है ऐसे करके। और वहाँ का फिर हमने होटल में ही जाके केक कट किया। तो जब हम केक कट रहे थे तो हमारी साइड टेबल्स पर जितने भी प्यारी-प्यारी लेडीज़ थी और जेंटलमैन थे, सभी ने उसको विश किया और बहुत ही अच्छा माहौल बना दिया वहाँ पर। तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई। तो उन लोगों का नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उनको बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। इतना स्पेशल फ़ील करवाया उन्होंने उस टाइम पर। और बस बच्चों की ही खुशी में हमारी खुशी होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश थी आज के दिन के लिए, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी उसके मन में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसी ड्रेस पहननी है, ये सब करना है। उसके बाद में हमने ड्रिंक्स एंड फूड वगैरह ऑर्डर किया। तो यहाँ पर वाटरमेलन मोहितो ऑर्डर किया। तो इसमें सोडा वगैरह होने की वजह से मेरी बेटी को तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। बट उसका तो पूरा ध्यान था अपना केक खाने में, और 1-2 चीज़ें उसने मॉर्निंग से ही डिसाइड करके रखी थी। सबको, अपने दादा-दादी को, नाना-नानी को फ़ोन पे उसने बता भी दिया था कि मुझे ये खाना है। उसके बाद हो गया कांड। केक कट करते टाइम उसकी वॉच में सारा केक की जो क्रीम है वो लग गई थी, और वो क्रीम दिखी ही नहीं किसी को भी, ऐसे कलर होने की वजह से, और वो उसकी ड्रेस में लग गई। तो फिर मैंने किसी तरीके से पोंछा, और फिर हमने वेटर को बोला कि भाई हमें थोड़ा थोड़ा केक सर्व कर दें। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे केक दे दिया, हालांकि मैंने थोड़ा ही खाया। तो डाइट में भी रहना पड़ता है हमेशा मुझे वेट की वजह से, ताकि वेट ना बढ़े, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा ही खाया। फिर हमने जो मैं उसके लिए गिफ्ट लेके गई थी ना सरप्राइज़, उसको ओपन किया। इसके अंदर क्या है? ओपन नहीं करना है। बताओ। देखा? घर में ही ओपन करना है। हाँ? ये बता इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कपड़ा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ, घर पे खोलना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। घर पे घर पर खोलो। अच्छा ये इधर से बस निकाल लो, जल्दी देखो। फंसा हुआ है।
चलो अब लो, इधर देखो। चॉकलेट होगी इसके अंदर, इसको सब पता है, कह रही है इसके अंदर चॉकलेट होगी। और आज ना वो सुबह से ही सोच के गई थी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं नूडल्स ही खाऊंगी। पता नहीं उसको क्या था ऐसा कि वो बोल रही थी बस मुझे नूडल खाने हैं। तो भाई नूडल तो ऑर्डर करने बनते ही थे। फिर हमने थोड़ा सा खाना भी ऑर्डर किया क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी जगह तो थी नहीं। केक भी खा लिया था, नूडल भी खा लिए थे। बस हमारा जो है इसी तरीके से बहुत ही शांति से गुजरा ये दिन। मतलब शाम बहुत ही सही रहा सब कुछ ईश्वर की कृपा से। और इसके बाद हमने बिल पेमेंट वगैरह की और माउथ फ्रेशनर खा के फिर हम निकले होटल से बाहर। रात हो गई थी, 10:30-11 के आसपास का टाइम हो रहा था। 15-20 मिनट घर पहुंचते पहुंचते लग जाएंगे, सोते सोते 12 बज जाएंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम थोड़े लेट ही हो चुके थे। निकले तो मौसम बहुत अच्छा था। वैसे जोधपुर का मौसम हमेशा ही अच्छा रहता है। फिर अपनी पेट पूजा तो कर ली, फिर गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाया और निकल गए घर की तरफ। बाय बाय।